अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो इस टाइम बहुत डरे हुए हैं और उनके लिए जो है वो केमिस्ट्री एक नया सब्जेक्ट था। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बोर्ड की जो पेपर है केमिस्ट्री का वो पहली बार देना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि किस तरह से हम केमिस्ट्री को प्रिपेयर करें। तो होपफुली आपने अपना जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया होगा और चैप्टर्स को तैयार कर लिया होगा, इसलिए आप जो है वो पेयरिंग स्कीम की तरफ मूव किए हैं। तो अब हम जो है इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आपकी जो किस तरह से जो है वो आपके चैप्टर्स की पेयरिंग की गई है। परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, आपने सिंपल अपनी बुक को ख़त्म करना है। उसके बाद फिर एक दफ़ा उसको रिवाइज़ करने के बाद फिर पेयरिंग स्कीम के हवाले से जो भी जो है वो पेयरिंग स्कीम होगी उसके मुताबिक आपने जो है वो तैयारी करनी है और फिर इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस पेयरिंग स्कीम के बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के हवाले से अपलोड करूँगी, तो वो आपको मिलती रहे। इसलिए आपको जो है वो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है वो टाइमली वो वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ की, जो कि 9th के 2021 में आ सकते हैं। जो चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करें हम केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसमें से एक एमसीक्यू आ सकता है। उसके अलावा चैप्टर 2 में से एक एमसीक्यू आ सकता है। चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 2 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यू आ सकता है। चैप्टर नंबर 6 में से 2 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं और 8 में से 1 एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, तो ये थी पेयरिंग या फिर ये थी जो मार्क्स की डिवीजन जो कि एमसीक्यूज़ के हवाले से की गई है। ठीक है, तो इसमें देखें कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, ये तमाम जो हैं, और इसके अलावा चैप्टर नंबर 4, ये तमाम जो चैप्टर्स हैं इनमें लॉन्ग जो आपके एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, मतलब 2 इसमें इन सब में से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की और लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की जो पार्ट होता है उसको हम सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें एमसीक्यूज़ वाले पार्ट की तो उसको हम ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं और इसमें जो है वो एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। और जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है वो होता है वो सेक्शन 1 कहलाता है और जो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट होता है वो सेक्शन 2 कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 1 की, जिसमें कि आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और हम ये देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। यानी कि दूसरी तरफ हम इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा चैप्टर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, किस में से ज़्यादा मार्क्स का पेपर आएगा और किस में से कम मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें से तमाम जो है वो एमसीक्यू आएंगे और इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो उसमें से चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं और ये जो बाहर लिखे हैं ये चैप्टर लिखे हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि 9th जो है वो आपका भी स्टार्ट है, मतलब कि आपने पहली बार पेपर देने हैं, तो आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर हम क्वेश्चन देखें तो 8 क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से हमने अटैम्प्ट कितने करने हैं, हमने 5 जो है वो क्वेश्चन वो वाले अटैम्प्ट करने हैं जो हमें सबसे अच्छी तरह आते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे, वो 10 मार्क्स होंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वो 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और ये ओवरऑल हम देखें तो 2 3 3 ये टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और हमने कितने करने हैं, हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी करने हैं। और कौन से करने हैं 5, वो वाले 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो कि हमें सबसे अच्छे आते होंगे, क्योंकि उसने पहले 5 सवाल चेक करने हैं एग्जामिनर ने और वही करेगा जो कि जो वो आप अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जो कि आपको अच्छी तरह आते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर आपके नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे।
तो अगर आप जो है वो कोई ऐसा क्वेश्चन कर देंगे जो कि आपको थोड़ा बहुत उसमें कुछ भूल भी रहा है, तो आप उसको पहले अटैम्प्ट कर देंगे, दूसरे को बाद में करेंगे, तो ये फिर अच्छा इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जो चैप्टर नंबर 8 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये भी टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनमें से हमने कितने करने हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने करने हैं, टोटल 10 मार्क्स के, ठीक है। आपने पेपर को पूरे ध्यान से पढ़ना है और उसने जो भी ऊपर लिखा होगा कि कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कितने हमने अटैम्प्ट करने हैं, उसके मुताबिक आपने जो है उसको अटैम्प्ट करते जाना है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास किस तरह से पेयरिंग हुई है, यहाँ तक था सेक्शन वन तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो हमारा सेक्शन 1 ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो सेक्शन 2 है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो आपको पेयरिंग किस तरह से होगी चैप्टर्स की, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कौन कौन से चैप्टर से आएगा, वो आपका चैप्टर 1 के साथ पेयर किया गया है 4 को। हाँ, मतलब आपका हर क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होता है, तो हो सकता है ए पार्ट चैप्टर 1 से आ जाए और बी पार्ट चैप्टर 4 से आ जाए, तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से बी पार्ट आ जाए और उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से ए पार्ट आ जाए, तो आपका जो है वो एक पार्ट चैप्टर नंबर 1 से आना है और एक पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आना है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें हमारे पास जो है वो जो चैप्टर नंबर 3 है उसका पेयर बना हुआ है चैप्टर नंबर 7 के साथ। इसमें भी वही सीन है कि आपका जो है वो एक पार्ट एक चैप्टर में से आएगा और जो सेकंड पार्ट है वो किसी दूसरे, मतलब 7 में से या 3 में से, दोनों में से ए या बी पार्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास जो है वो किसका पेयर बना हुआ है, 9 चैप्टर का 8 चैप्टर के साथ। एक आपका पार्ट जो है वो क्वेश्चन का 8 में से आएगा और सेकंड जो पार्ट है वो 9th में से आएगा। तो इनमें से आपका जो एक पार्ट है, ए पार्ट सपोज करें उसके वो 4 मार्क्स का होगा और सेकंड पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का होगा। यहाँ आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो 5 का हो सकता है और सेकंड पार्ट 4 का हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन ए वाला लंबा है या लेंथी है या फिर बी वाला, तो वो उसके मुताबिक जो वो 4 या 5 नंबर का होता है। टोटल हमारे पास नंबर बनते हैं वो कितने बनते हैं, 9। एक क्वेश्चन के टोटल 9 मार्क्स बनते हैं। तो हमने इनमें से अटैम्प्ट कितने करने हैं, तीनों में से हमने इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और वो 9 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 3 आपको दिए होंगे लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से हमने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमने देखा कि कौन सा चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से जो हमने अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर करूँगी, ठीक है। थैंक यू।